अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हो? आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए और बहुत ही ख़ास वीडियो। ये दुआए मंजिल है, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो शुरू से आखिर तक बनी रहिए। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होनी चाहिए, क्योंकि इसे हम सुबह की नमाज के बाद पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके घर में जो भी बुरी अला बला, जो भी जितना, जो भी बुरे ख्यालात, जो भी बुरे इंसान आर पड़ोसी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, उन सब से आपकी हिफाजत करती है ये। तो इसके पहले हम आपको मायने बताते हैं, फ़ायदे के बारे में बताते हैं। तो आप बने रहिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद है। रमज़ान के महीने में भी आप इसको पढ़ा करें, अपने बच्चों को भी हिदायत दिया करें, बच्चों को, क्योंकि ये ज़रूरी है बच्चों को आदत डालना, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह इबादत करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हज़रत ताली फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत अबू दादा सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि आपका मकान जल गया। फरमाया नहीं जला। फिर दूसरे शख्स ने यही इतला दी तो फरमाया नहीं जला। फिर तीसरे के ए अबू दरदा रज़ा, आग के सरारे बहुत बुलंद हुए। आग के सरारे इतने बुलंद हुए, बहुत ज़्यादा बुलंद हुए। तो आग के सरारे बहुत बुलंद हुए, मगर जब आपके मकान तक आग पहुंची तो बुझ गई। यानी आग के सरारे तो इतने बुलंद हुए, जब आपके मकान तक पहुंची तो बुझ गई। फरमाया मुझे मालूम था कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा। बेशक कि मेरा अल्लाह ताला बहुत रहम वाला, बहुत ही बरकत वाला, बंदे के बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने बंदे से। तो कि मेरा मकान जल जाए, क्योंकि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो शख्स सुबह के वक्त ये कलमात पढ़ ले, शाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी। मैंने सुबह ये कलमात पढ़े थे, इसलिए मुझे यकीन था कि मेरा मकान नहीं जल सकता। तो वो कलमात कौन से? तो चलिए बताते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम। ये है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए पढ़ के बताते हैं। रब्बुल अर्शिल करीम माशअल्लाह काना व मा लम यसलम यकुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर व अन्नल्लाह कद हाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सिन व मिन शर्रि कुल्लि दब्बातिन अंता आखिज़ुम बिनासियातिया इन्ना रब्बी आला सिरातुल मुस्तकीम। आला यानी अल्लाह बहुत बड़े, आला सिरातुल मुस्तकीम। तो चलिए इसका मायना भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ए अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तुझ ही से मैंने भरोसा किया और तू अर्श करीम का रब है। बेशक जो अल्लाह ने चाहा हुआ, बेशक, और जो नहीं चाहा नहीं हुआ, और नहीं कोई जोर और ना ही कोई ताकत मगर अल्लाह यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह बुजुर्ग बतर अजमत वाले की मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। बेशक और ताकि कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ को महूत, यानी अल्लाह ताला का महीत है। और अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ अपने निफस के हर बुराई से। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ अपने निफस की हर बुराई से। निफस ही सबसे बुरी चीज़ है। और हर जानदार के सर से उसकी पेशानी तेरे कब्ज़ा में है। हर जानदार के सर से जो आपके कब्ज़ा में, अल्लाह ताला के कब्ज़ा में, हर चीज़ की कब्ज़ा में है। यकीनन मेरा रब सिरातुल मुस्तकीम है। यकीन अल्लाह बहुत बड़ा, यानी सिरातुल मुस्तकीम है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी दुआ है। ये सुबह की नमाज के बाद आप पढ़ा करें ये कलमात।
تو یہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے لیے، کیونکہ کتنی بڑی مصیبت سے شام تک اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کوئی بھی مصیبت کوئی بھی پریشانی نہیں آ سکتی، کوئی کتنا بھی برا چالے لیکن آپ کے گھر میں شام تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نگہبان ہے، مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ رب میرا رب صراط المستقیم ہے، تو اللہ اتنا بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے آپ اپنے گھر کو چھوڑ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ صبح اس دعا کا تعلیم کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو گیا آپ کے گھر کی حفاظت کرنا۔ تو پھر یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا صراط المستقیم ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ میرے گھر میں میرے اپنوں کے کوئی بھی تکلیف نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت ہر پریشانی سے گھر کی ہماروں اپنوں کی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ تو صبح صبح یہ چھوٹا سا دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ صبح اتنا وقت ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم صبح کی نماز کے بعد یہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ سورۃ یاسین اللہ کے واسطے ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے اس سورۃ یاسین کو بہت سے لوگ ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں سورۃ یاسین کو، اور جو اسے پڑھتے ہیں مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مقصد پورا کرتا ہے سورۃ یاسین سے، وہ آپ کوئی سا بھی وقت سن سکتے ہو، لیکن صبح کی فجر کی نماز کے بعد صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا کریں سورۃ یاسین۔ اور یہ بھی پڑھا کریں سورۃ دعائے منزل، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت انت رب العرش العظیم، کیونکہ اے اللہ تم رب ہے، تیرا سوا کوئی معبود نہیں، تجھ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تو اللہ رب ہے، تو اللہ